12 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल फैमिली के सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में मैंने बात की थी कपल्स के बॉन्डिंग के बारे में, वो 4 सीक्रेट्स के बारे में जो उनके रिलेशनशिप को और मजबूत बनाता है। और वो 4 सीक्रेट्स थे कमिटमेंट, टीम वर्क, रिस्पेक्ट और फॉरगिवनेस। इस पार्ट में, जो कि सेकंड पार्ट है इस सीरीज़ का, मैं बात करूंगी पेरेंटिंग के बारे में। हालांकि पेरेंटिंग के बारे में हम सब बहुत जानते हैं, बहुत हमने पढ़ा है, सुना है कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। आजकल कहा जाता है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन तब भी हर पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चे कभी ना कभी लाइफ में उन्हें गलत ज़रूर समझते हैं। हैविंग सेड दैट, फिर भी एज अ पेरेंट हमें कुछ वो जो सीक्रेट्स हैं वो पता होने चाहिए कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपना 100% दे सकें अपने बच्चों की सही अपब्रिंगिंग में। तो आइए मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी वो 4 सीक्रेट्स पेरेंटिंग के, जो कि हेल्प करेंगे अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल फैमिली बनाने में। हाय, मैं हूं प्रियंका कुमार। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो वो जो फर्स्ट सीक्रेट होता है पेरेंटिंग का, वो होता है कम्युनिकेशन। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन पेरेंट्स की बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है, स्पेशली तब जब बच्चे टीन एज में होते हैं। वो अपने आप में रहना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते, वो अपनी बातों को शेयर नहीं करते। लेकिन हम एज अ पेरेंट कैसे उनके साथ बात करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे, हम उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, हम वो जान नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि वो बहुत इनफॉर्मल सेटिंग में आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आप उनसे पूछे बैठा के कि क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, तब शायद वो आपसे बात नहीं करें। लेकिन कभी आप यदि ड्राइव पे जा रहे हैं और कुछ बातें ऐसे शुरू हो गई और तब उन्होंने अपना यदि कुछ आइडियाज़ देना शुरू किया, यदि अपने मन की बात कहनी शुरू की, तो आप कभी भी उसे इग्नोर मत कीजिए। उनकी बात को आप उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। बहुत बार हो सकता है कि वो इलॉजिकल बात करें या ऐसी बात करें जो आप दोनों सेम पेज पे नहीं होते हैं, लेकिन तब भी उनके बात को कभी भी ऐसा मत दिखलाइए कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमेशा उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए, सो दैट कि उनको ये लगे कि उनकी बात को भी अहमियत दी जा रही है, और फिर वो आपके साथ बॉन्ड बनाएंगे, आपके साथ वो कम्युनिकेट करने के लिए आगे से रेडी होंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो होते हैं उनकी अलग एक लिंगो होती है, वो अलग लैंग्वेज में बात करते हैं आजकल। और जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही पुराने टाइप की उनकी बात होती है। यदि वो बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो वो तुरंत डांट देते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, इस तरह की भाषा क्यों तुम यूज़ कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। वो उनकी जनरेशन की जो लैंग्वेज है, हाँ, वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन उनके लैंग्वेज को भी अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए और उसके साथ अडेप्ट कीजिए अपने आप को। बहुत बार ये भी होता है कि पेरेंट्स मल्टीटास्किंग करते हैं, या तो वो टीवी देख रहे होते हैं यदि बच्चे बात कर रहे हैं तो, या तो कभी आप खाना बना रहे होते हैं या अपने ऑफिस के काम में बिजी होते हैं और साथ ही साथ बच्चे की बात भी सुन रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। बच्चे जब आपसे बात करने आ रहे हैं तो फुल अटेंशन उनकी बात पे दीजिए, सो दैट कि उनको अपना इम्पोर्टेंस घर में लगे। पेरेंट्स के बीच में उनको लगे कि हाँ, मेरी बात को ये लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी बात को भी ये लोग उतना ही अहमियत दे रहे हैं जितना ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनकी बात को सुनूं। तो इस तरह से जो आपस की बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत हो जाती है। और कम्युनिकेशन तो हम सब जानते हैं कि वो एक बेसिक फाउंडेशन है किसी भी बॉन्डिंग को क्रिएट करने का। सेकंड सीक्रेट है डिसिप्लिन। बच्चों को गाइड करना, उन्हें टीच करना, उनके अंदर सही मोरल वैल्यूज़ देना, यदि वो कुछ गलती करते हैं तो उन्हें करेक्ट करना, उनके अंदर ये वैल्यूज़ देना कि वो सही और गलत की सही पहचान कर सकें। बहुत सारे आजकल घरों में होता है कि डिसिप्लिन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम अपने टाइम में बहुत डिसिप्लिन में रहे, हम अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालेंगे, कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करने कहेंगे। लेकिन
ये हम उनके लिए ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन इंसान को बहुत ही सिस्टमैटिक लाइफ जीने में हेल्प करता है। वो जब आगे बड़े होंगे तो एक उनकी जो वर्क लाइफ होगी उसमें उनको हेल्प करेगा। एज अ सिटीज़न जो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझने में उनको हेल्प करेगा। यदि हम डिसिप्लिन शुरू से रहेंगे तो हमारी हर काम में वो हमें हेल्प करेगा। इसीलिए बच्चों को शुरू से ही डिसिप्लिन में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बहुत ही प्यार के साथ आप वो डिसिप्लिन उन पर इम्पोज़ कीजिए। उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि उनके साथ बहुत स्ट्रिक्टली आप बिहेव कर रहे हैं। उनके कुछ जो रूल्स बनाइए घर में जो आप भी फॉलो कीजिए और उनसे भी एक्सपेक्ट कीजिए कि वो फॉलो करेंगे। यदि वो गैजेट्स सपोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका यदि आप एक टाइम लिमिट देते हैं कि इतने देर ही आपको यूज़ करना है, तो यदि वो बच्चा उस डिसिप्लिन को फॉलो करता है तो आप उनकी तारीफ़ कीजिए, और यदि वो नहीं फॉलो करता है तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताइए कि नहीं, डिसिप्लिन को फॉलो करने से आपके वो जो गैजेट टाइम है वो आपसे ले लिया जाएगा। इसीलिए ऐसे-ऐसे ही बच्चों में वो डिसिप्लिन फॉलो करने की धीरे-धीरे वो नेचर में आता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ बहुत ही प्यार से और बहुत ही पेशेंटली उनको ट्रीट कीजिए और डिसिप्लिन फॉलो करवाइए। एज़ अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये चेक करना कि बच्चे से यदि कोई गलती हो रही है तो वो बहुत ही बड़ी गलती है या जस्ट एरर ऑफ जजमेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी-मोटी गलतियाँ हैं तो उनके लिए आप उन्हें उतना मत डाँटिए, उतना मत उन पे गुस्सा कीजिए। छोटी-मोटी गलतियाँ उनकी होने दीजिए, क्योंकि यदि बच्चे कुछ करेंगे नहीं, यदि गलतियाँ नहीं होंगी तो वो आगे सीखेंगे नहीं। लेकिन हाँ, हमेशा उन्हें क्या सही है और क्या गलत है इसकी पहचान ज़रूर करवाइए। तो एक डिसिप्लिन्ड माहौल में रहने से बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होती है। उन्हें पता होता है कि उनके लिमिटेशंस क्या हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें पता होता है कि वो उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और पेरेंटिंग का ये सेकंड सक्सेस रूल है डिसिप्लिन। थर्ड सीक्रेट है वैल्यूज़। हम अपने बच्चे के अंदर वही वैल्यूज़ डालते हैं जो हमारे अंदर भी होते हैं, और वैल्यूज़ हम अपने लिए चूज़ करते हैं जैसे हम अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। वो एथिकल वैल्यूज़, चाहे वो ऑनेस्टी हो, दूसरे की तरफ वो कंसिडरेशन हो या कर्टियस होना हो, दूसरे की तरफ फेयर होना हो, ऐसी बहुत सारी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। तो ऐसे वैल्यूज़ अपने बच्चे के अंदर शुरू से ही इम्बाइब कीजिए, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारे पास बैठ के भी बच्चा मोबाइल पे कुछ ऐसी चीज़ देख सकता है जो कि उसके लिए सही नहीं है और हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए उसके अंदर ये वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो समझ सके कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो डिफ़रेंशिएट कर सके राइट और रॉन्ग के बीच में। वो खुद ये जजमेंट ले सके कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जब वो बहुत छोटा होता है, जब उसे ये समझ नहीं होती, तो एटलीस्ट वो ऑनेस्टी उसके अंदर हो कि वो बता सके कि वो जो देख रहा है, फिर आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है, वो कैसी कंपनी में है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑनेस्टी से यदि बच्चा आपको बताए तो आप उसको सही वक़्त पर सही राह दिखला सकते हैं। लेकिन यदि वो वैल्यूज़ नहीं होंगे तो शायद वो बच्चा आपके साथ वो शेयर भी नहीं करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसी कंपनी में है, वो किस तरह की चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ को शुरू से ही इम्बाइब करना शुरू कीजिए उसकी पर्सनैलिटी को और अच्छा बनाने के लिए। ऐसे छोटे-छोटे जो वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कर्टियस होना, थैंक यू, प्लीज़, ऐसे वर्ड्स बहुत इंसान को हम्बल बनाते हैं, दूसरे के टुवर्ड्स काइंड बनाते हैं। ऐसी चीज़ों को शुरू से ही इम्बाइब करने की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ न्यूज़ चैनल पे देख रहे होते हैं, उसे अपने बच्चे के साथ डिस्कस कीजिए। उसके सामने उन बातों को रखिए कि क्या सही है, क्या गलत है, लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या यदि कुछ अच्छी बातें चल रही हैं तो उसकी तारीफ़ कीजिए कि अभी हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सो दैट कि उसके पास एक केस स्टोरी हो वो समझने के लिए कि हाँ, ये सही है और ये गलत है। जब बच्चा देखता है अपने सामने, अपने कानों से कुछ बातों को सुनता है, तो उसकी पर्सनैलिटी पे वो एक छाप बनकर रह जाती है। तो वो उस बात को कभी नहीं भूलता। इसीलिए हमेशा अपने घर में भी ऐसा माहौल रखिए कि जो हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही माहौल वो हमारे घर में भी देखे।
तो इसीलिए अपने आप को भी वैसा ही बनाइए जैसा आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही सारे वैल्यूज़ के साथ उसे बड़ा कीजिए। इन वैल्यूज़ को वो कैसे इम्प्लीमेंट करे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे शुरू से ही छोटे-छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू कीजिए। यदि बच्चा स्कूल में है तो वो अपने जूनियर को कैसे हेल्प कर सकता है, या किसी को भी वो किस तरह से हेल्प कर सकता है, या वो लिफ्ट में जा रहा है तो लिफ्ट मैन को थैंक यू बोलना, यदि वो किसी एल्डरली के पास जा रहा है और वो उनसे कुछ मांगते हैं तो उन्हें देना। ऐसी छोटी-छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं, अपना गिव बैक कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है शुरू से ही लाना, सो दैट कि वो उसके बिहेवियर में आ जाए। फोर्थ सीक्रेट है एग्जाम्पल। हम जो भी एग्जाम्पल सेट करते हैं हमारे बच्चे वही सीखते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में एग्जाम्पल सेट करना हो। सपोज़ आपके घर में कोई आता है और आपके बारे में पूछता है और आपने अपने बच्चे से बोल दिया कि जाके बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो उसके अंदर ये बात आ जाती है कि बहुत ही ईजिली झूठ बोला जा सकता है। इसीलिए आप वही काम अपने बच्चों के सामने कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी करे। इसीलिए यदि उसके सामने आप ऑनेस्टी के साथ रहेंगे तो आपके बच्चे में भी वही वैल्यू आएगी। यदि आप उसके सामने कर्टियस रहेंगे, नॉट ओनली उसके सामने, आपकी वो पर्सनालिटी रहेगी, वो बिहेवियर रहेगा कि आप यदि कर्टियस रहेंगे तो आपका बच्चा भी कर्टियस रहेगा। वो हमेशा शुरू से ही वो आपको ऑब्जर्व करता है और वैसे ही वो बिहेव करना शुरू करता है। यहाँ तक कि वो जब टीनेज में भी आता है तो बच्चा बाद में अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस्ड होता है, पहले वो अपने घर वालों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। उसके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स घर के एल्डरली लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स अपने रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड सर्कल्स में कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो सारी उसके अंदर भी इम्बाइब होने लगती है और उसका भी नेचर बिहेवियर वैसा ही बनने लगता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसमें सारी क्वालिटीज़ आएँ, तो बहुत ज़रूरी है कि घर में भी वैसा माहौल रखना चाहिए। यदि आपसे कुछ गलती होती है और आप अपने स्पाउस से अपोलोजाइज़ करते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए कि बच्चे के सामने कैसे अपने स्पाउस से माफ़ी मांगे, या आपसे कुछ ऐसी गलती होती है अपने बच्चे के टुवर्ड्स तो आप उससे भी अपोलोजाइज़ कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नो वन इज़ परफेक्ट और गलती करना इज़ क्वाइट ह्यूमन, लेकिन अपोलोजाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उससे वो हम्बलनेस आता है, उससे वो ह्यूमिलिटी आती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है उसके अंदर ये एग्जाम्पल सेट करना कि ऑनेस्टी, हम्बलनेस, कर्टियस ये सब होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में एक अच्छे इंसान बनने के लिए। तो ये एग्जाम्पल सेट कीजिए कि डू एज़ आई डू, ना कि डू एज़ आई से। तो उससे वो इस बात को समझेगा कि मेरे पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं जो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो वही सारी चीज़ें फॉलो करेगा, और आप भी वही कीजिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा करे। तो ये चारों जो सीक्रेट्स हैं, आई होप कि वो पेरेंटिंग में बहुत काम आएंगे आपके। इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी यंग एडल्ट्स के बारे में। जब वो टीन एज से एडल्टहुड की तरफ जाते हैं तो उनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और क्या वो सीक्रेट्स हैं जिन्हें फॉलो करके वो एक सक्सेसफुल लाइफ को जी सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिए जो पार्ट 3 है, सो दैट कि जो 12 सीक्रेट्स हैं एक सक्सेसफुल फैमिली के, वो आप समझ सकें और ये सीरीज़ कंप्लीट कर सकें। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।